एक गांव में एक राजू का परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। उसके माता पिता बूढ़े थे और बीमार भी रहते थे। उसकी एक बीवी थी और एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम डुग्गू था। राजू के पास कोई काम नहीं था। वो सारा दिन काम ढूंढता और कुछ काम ना मिलने के कारण खाली हाथ ही वापस लौट आता। हमेशा की तरह राजू आज भी घर से काम ढूंढने निकला, पर वह पूरा दिन भटकता रहा और कुछ काम न मिलने के कारण खाली हाथ ही वापस लौट आया। सुनो जी, घर का राशन खत्म होने वाला है और माँ बाबूजी की दवाइयाँ तो खत्म ही हो चुकी हैं। आपको गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है तो क्यों ना आप शहर जाकर कोई काम ढूंढ लें। शायद वहां पे आपको कुछ काम मिल जाए। पर मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तुम सबका ध्यान कौन रखेगा? उसकी चिंता आप मत करिए स्वामी, मैं सब संभाल लूंगी। ये लीजिए थोड़े पैसे जो मैंने बचा कर रखे थे, और ये खाना भी रास्ते में आपके काम आएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही खूब सारे पैसे कमा के घर वापस आऊंगा। राजू शहर की ओर चलता है। चलते चलते खूब देर हो जाती है और वो थक जाता है और रास्ते में विश्राम के लिए पेड़ के नीचे रुक जाता है। सुबह से चल रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। भूख भी लगी है। एक काम करता हूँ, यहीं पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा लेता हूँ। राजू जैसे ही अपने टिफिन का ढक्कन खोल रहा होता है, तभी एक बूढ़ी अम्मा उधर आ जाती है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। राजू को बूढ़ी अम्मा पे दया आ जाती है और अपना सारा खाना उसको दे देता है। बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारे सारे काम बन जाएं। अब राजू आगे बढ़ता है। आगे चलते चलते रात हो जाती है और वो कहीं सोने का ठिकाना ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो फुटपाथ पे ही सो जाता है। अगले दिन जब राजू उठता है तो सोचता है कि आज कुछ काम ढूंढा जाए, पर उसको भूख लग रही होती है क्योंकि उसने पिछले दिन कुछ नहीं खाया था। राजू दुकान की तरफ चल पड़ता है और दुकान पे पहुंच के जब वो पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है, हे भगवान, हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ गए? अब क्या होगा मेरा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कल से कुछ नहीं खाया है, रहने का ठिकाना भी नहीं है। हे भगवान, अब कितनी परीक्षा लोगे मेरी? काम ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। आज भी काम ना मिलने के कारण राजू को भूखे पेट ही फुटपाथ पे सोना पड़ता है। फुटपाथ पे एक आदमी पहले से ही लेटा हुआ होता है जो सर्दी में कांप रहा होता है। अरे भाई, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? इतनी ठंड में कैसे लेटे हुए हो? नहीं भाई, मेरे पास कुछ नहीं है और मेरा यही ठिकाना है। मैं यहीं पर सोता हूँ। लो, तुम ये चद्दर रख लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। मैं तो सह लूंगा ये सर्द हवाएं, मुझे तो आदत है। राजू वहीं सो जाता है और अगले दिन जब सुबह वो उठता है तो उसके ऊपर एक कोट उड़ा रखा होता है। अरे, ये कोट कौन उड़ा के चला गया मुझे? ये किसका हो सकता है? इतना दयावान इस शहर में कौन हो सकता है? अरे, वो आदमी कहाँ चला गया जिसको मैंने अपनी चद्दर दी थी? चलो ये कोट पहन के देखता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझ पे। चलो अब थोड़ा काम ढूंढ लिया जाए। ठंड से ठिठुरते हुए वो अपने हाथ कोट की जेब में डालता है
अरे ये जेब में क्या है? ये तो पैसे लग रहे हैं। लगता है कोर्ट के मालिक के कुछ रुपए जेब में ही रह गए हैं। अब मैं इनका क्या करूं? चलो कुछ खा लेता हूं। भला उसका जिसका ये कोट है और जिसने मुझे रात को ये कोट पहनाया। राजू पेट भर खाना खाता है और काम ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से जेब में हाथ डालता है और फिर से उसको खूब सारे पैसे मिलते हैं और वो ये सोच के अचंभित होता है कि ये पैसे कहाँ से आ गए। वो जितनी बार जेब में हाथ डालता है उसे उतनी बार पैसे मिलते हैं। अरे ये कैसा जादुई कोट है जिसमें जितनी बार हाथ डालो उतनी बार पैसा निकल रहा है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप आ गए और आपके हाथ में ये इतना सारा सामान। लगता है शहर में जाके कोई अच्छी नौकरी मिली है आपको। राजू सारा सामान अपनी बीवी को देते हुए अपनी सारी कहानी बताता है। अरे जादुई कोट, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये जादू की चीज सच में होती है क्या? अरे सच में, ये कोट पाकर तो हम मालामाल हो जाएंगे। और इसके बाद राजू और उसके परिवार की सारी मुसीबतें खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करते रहने चाहिए।